हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके पहले वीडियो में हम डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में, जो कि हमें दिख नहीं रहा था सर्किट में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और उसी वीडियो के आगे हम अगर कोई रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक जुड़ा हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सभी कुछ चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है आज का हमारे पास वो है व्हीटस्टोन ये कोई वो नहीं है कि व्हीट मीन्स गेहूँ, स्टोन पत्थर, ब्रिज, पुल। ठीक है, ये व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको दिया था। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज को बेसिकली जो ये साइंटिस्ट हैं व्हीटस्टोन, इन्होंने दिया था। तो देखते ये क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक फॉर्म है, ये डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, इसमें 5 रजिस्टर आपस में कंबाइन होते हैं। पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये बेसिकली पार्ट ऑफ ये कॉम्बिनेशन है, मतलब ये है पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें पढ़ते कैसे हैं तो हम देखेंगे। पहले बना लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है ए, यहाँ से कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पर इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसका रेजिस्टेंस R4 है। तो देखेंगे सबसे पहले, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हुआ, ठीक है, तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हुआ तो इन दोनों एंड पे, ठीक है, मान लेते हैं इसको एंड मान लेते हैं, ये X है ये Y है। ठीक है, इन दोनों एंड पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक, अगर ये बैलेंस कंडीशन में होगा तो इन दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू जो होगी वो सेम हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो दोनों में से इस मतलब जो बीच में रजिस्टर है ये R5 मान लेते हैं, तो R5 रजिस्टर से कोई करंट फ्लो होगा नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो कब होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वहीं करंट फ्लो होता है। तो इन दोनों पॉइंट्स पे क्या है, पोटेंशियल सेम है। ठीक है, पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो यानी बीच वाले रजिस्टर को गायब कर देंगे, मीन्स इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो बीच में रखने से फ़ायदा क्या है, मीन्स इसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो अगर if Wheatstone bridge is in balance condition, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये पक्का होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, या बहुत बुक में आप ऐसे भी देखे होंगे R1 अपॉन R3, यानी ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, R2 अपॉन R4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें R1 अपॉन R3 R2 अपॉन R4, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके ऊपर है। R1 R4 इक्वल्स टू R2 R3, यहाँ पर करेंगे R1 R4 इक्वल्स टू
R1 इंटू R4 इक्वल्स टू R3 इंटू R2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का एक फॉर्म होता है, डिफरेंट होता है, जिसमें 5 रजिस्टर आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार बना लिए। ठीक है, तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारी बैलेंस कंडीशन में होगी, ठीक है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज हमारी बैलेंस कंडीशन में होगी तब इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक, अगर पोटेंशियल सेम होता है तो करंट का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो बीच वाले रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर बीच वाले रजिस्टर में अगर करंट फ्लो होगा नहीं तो क्या करेंगे, इसमें फालतू में लगा हुआ है ना, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको भी बाहर कर देंगे, यहाँ करंट फ्लो होगा नहीं तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ये बैलेंस कंडीशन में हुआ तो क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में R1 अपॉन R2 यानी ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस अपॉन ये रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। इसका प्रूव कर लेते हैं कैसे, बैलेंस कंडीशन में यही आएगा। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। अब प्रूफ देख लेते हैं। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेंगे। यहाँ पर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बना लिया। ठीक है, अब इमेजिन करो इसको हम क्या करेंगे, एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। मान लो ये हमको इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए। अब इसका पोटेंशियल V होगा, इसे पॉजिटिव वाले पे हम पॉजिटिव V मानेंगे और नेगेटिव वाले पे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाले पे 0 मान लेंगे। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4। हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको हम इमेजिनरी मान लिए, मतलब मान लिए कि इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, जिसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो V है, नेगेटिव वाली टर्मिनल का वोल्टेज 0 है। तो हम पीछे अभी कुछ क्वेश्चन में देखे थे, अगर यहाँ पोटेंशियल V है और इस वायर में अगर कोई रजिस्टर, इंडक्टर या कैपेसिटर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ भी सारे जगह सारे पॉइंट पर पोटेंशियल V होगा। मीन्स यहाँ पॉइंट पे भी पोटेंशियल V होगा, यानी यहाँ पॉइंट पे भी पोटेंशियल V होगा। वैसे अगर नेगेटिव टर्मिनल पे 0 पोटेंशियल है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे, लेट सपोज कर रहे करंट हमारा I आ रहा है इधर से। ठीक, I आ रहा है करंट, यहाँ भी I आया। अब करंट यहाँ पहुँचा तो उसके पास 2 रास्ते हैं। मानते हैं इसमें हमारा करंट I1 जा रहा है और इसमें करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। ठीक, फिर यहाँ पहुँचेगा तो पूरा करंट क्या होगा, पूरा करंट इसी में से जाएगा I1, इसमें से करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पोटेंशियल पे, दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल होंगे वो सेम होंगे। इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, लेकिन दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो y को भी x मान लेते हैं कि दोनों पॉइंट्स पर हमारा जो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। ठीक है, अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस कंडीशन में करके डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर दोनों पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो दोनों के बीच में करंट फ्लो होगा नहीं, तो टोटल I1 करंट इधर से जाएगा तो I1 करंट सीधे फिर इस वाले रजिस्टर से R3 से निकल जाएगा। ठीक, यहाँ कितना करंट आएगा, I1, और यहाँ I2 करंट आ रहा है तो यहाँ भी कितना करंट आएगा, I2। अब पूरा देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 इंटू R1
कैसे करते हैं, v इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ करिए डेल्टा v इक्वल्स टू आई आर। ठीक, तो डेल्टा v कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कि निकालेंगे, v अपॉन एक्स, सॉरी v अपॉन नहीं, v माइनस एक्स होगा, डिफरेंस निगेटिव माइनस करके ही निकालते हैं। ठीक है, तो v माइनस एक्स, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, दोनों के डिफरेंस करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो v माइनस एक्स इक्वल्स टू, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 इंटू आर वन। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस वाले पे आ जाएं, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू I1 इंटू आर थ्री, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इस वाले में आ जाएं, v माइनस एक्स, क्योंकि इस पे x है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो है तो y को भी x मान लेते हैं, इक्वल्स टू I2 इंटू R2। I2 करंट जा रहा है, R1 R2 रेजिस्टेंस है, इसको इक्वेशन थर्ड मान लें। अब एक करेंगे x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू I2 इंटू R4, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लें। अब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और 3 में एंड इक्वेशन 2 और 4 में। ठीक है, इक्वेशन 1 3 में डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 2 4 में डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो हमारे पास आएगा क्या, देख लेते हैं। जब ये दोनों इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड 1 आएगा इक्वल्स टू I1 इंटू आर वन अपॉन ये I2 इंटू आर टू। ठीक, अब दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन I1 इंटू आर थ्री अपॉन I2 अपॉन R4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, I1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, I2 से I2 को यहाँ सेंड कर दिए और I1 को इसके नीचे सेंड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। यहाँ भी हम वही करिए, I2 को हम यहाँ सेंड कर दिए, I1 से डिवाइड कर दिए, तो I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अगर हम मैथ्स में पढ़े हुए हैं, अगर a इक्वल्स टू कहीं b है और a इक्वल्स टू कहीं c है, ठीक, a इक्वल्स टू कहीं b है और a इक्वल्स टू कहीं c है, तो b c क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो अगर I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 है और कहीं I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, तो इस कंडीशन में क्या होगा, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर, अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस कंडीशन में है तो। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं कि अगर हम मान लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को हम इमेजिनरी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए V से, ठीक है, V से कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ भी करंट I होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल V होगा और इस पॉइंट पे मान लेते हैं पोटेंशियल X है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो डेल्टा V इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है, डेल्टा V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, तो डेल्टा V यानी V माइनस एक्स इक्वल्स टू I1 R1, और फिर यहाँ से कहिए x माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू I1 R3, फिर ऐसे कर लेंगे। ठीक, फिर फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सेकेंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक रिलेशन आता हुआ नज़र आएगा, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2, और यहाँ क्या आएगा, I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, तो दोनों आपस में इक्वल कर देंगे, R1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मीन्स आपको भी ऐसे करना, टॉपिक उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सोचेंगे लास्ट में करेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जब लास्ट आप वो करने बैठेंगे तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए अच्छा वही है कि जो टॉपिक चल रहा है उसके एंड में आप क्वेश्चन लगाते रहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं।
फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सर्किट एक बार बना लेते हैं। अगर आपको, हाँ ये भी बता दें, अगर कहीं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिया होगा तो आपको पतंग बने हुए नहीं नज़र आएगा। कि अगर कहीं काइट के शेप में दिया हो तो वहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, नहीं। और भी कंडीशंस है, अगर आप देखें कोई भी सर्किट में अगर 5 या 6 रजिस्टर जुड़े हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो मतलब आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। आपको दिखेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन में तो दिखेगा ही नहीं आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी उस क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। लेकिन जैसे आप पोटेंशियल मानेंगे, पोटेंशियल मेथड बहुत ज़बरदस्त मेथड है। जैसे आप पोटेंशियल इस पे ये मानेंगे, इस पे ये मानेंगे, तो वहाँ से खुद आपको नज़र आ जाएगा कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक फॉर्म है। ठीक है, वन मिनट, इसको 2R मान लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। टू R लेते हैं और इसको R और इसको R। ठीक है, ये 2R ये R हो जाएगा, नीचे 2R नीचे R। और यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10R। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो अगर आपको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो ए एंड बी के बीच में, तो आप कैसे निकाल लेंगे उसको एक बार देख लें। इस पॉइंट पर मान लिया हमारा क्या है, x y। अभी तो मान लिए दोनों, इस पे पोटेंशियल x है, इस पे y है। अगर मान लेते कोई एक दिमाग में मान लेते हैं इमेजिनरी किसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। ठीक है, तो वोल्टेज से कनेक्टेड है तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा v, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अगर ये पॉइंट ए है, सपोज करते हैं पॉइंट ए यहाँ भी है, पॉइंट बी यहाँ भी है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले चेक कर लें कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, मीन्स ये जो है ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्योंकि 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं और ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये तो कंफर्म है। अब देखेंगे ये बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है। तो बैलेंस कंडीशन में कैसे चेक करते हैं, R1/R2। ठीक है, R1/R2 2R/2R इक्वल्स टू R/R 1:1। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसको गायब ही कर रहे हैं। मीन्स यहाँ तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, मीन्स ये गायब हो जाएगा। अब इसके बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो जब करेंगे यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर 2 और 3R हो जाएगा, सीरीज़ में है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3R। ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3R/2। कैसे, अगर हमारे पास दो सेम रजिस्टर दिए हुए हैं, ठीक,
तो हम अगर हमारे पास n नंबर दिए होते हैं तो r बाई एन करते हैं ना, रेजिस्टेंस बाई कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सब पे सेम है, दोनों का अगर रेजिस्टेंस सेम है तो 3R अपॉन कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो 3R/2। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी के बीच में हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं किसी हम इमेजिनरी किसी बैटरी से कनेक्ट कर दी वी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा एक सरफेस पे, दूसरे सरफेस पे कितना हो जाएगा, 0। ठीक, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर यहाँ वी है तो यहाँ भी वी है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर नहीं जुड़े हुए हैं। तो अगर यहाँ वी होगा, यहाँ वी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में रजिस्टर जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसके पहले जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कर रहे थे तो उसमें ये नहीं था, ये रजिस्टर 2 नहीं था, तो यहाँ भी पोटेंशियल वी हो जाता था, लेकिन इसमें नहीं होगा। और अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ 0 नहीं हो सकता। यहाँ सपोज़ करते हैं यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, x है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है कितना है, y है। अब हम वही करेंगे, सर्किट फिर से रिड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर x ले लिए, यहाँ पर क्या ले लिए, y। a पे पोटेंशियल कितना है, v है, v पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे v और x के बीच में, v और x के बीच में कोई रजिस्टर r जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए। v और x के बीच में कोई रजिस्टर r जुड़ा हुआ है, हम इसको जोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x और b के बीच में कोई रजिस्टर जुड़ा हुआ है, x, ठीक है, x और 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए x और 0 के बीच में कौन सा रजिस्टर जुड़ा हो, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पर सर्किट ऐसे होते हैं ना इसकी। तो x और 0 के बीच में रजिस्टर कितना जुड़ा है, r। आपको दिखने में लगेगा ही नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन आप जैसे आप सर्किट को रिड्रॉ करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, यहाँ पर x और 0 के बीच में जो रजिस्टर है वो r है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर v और y के बीच में, v मीन्स कौन सा है, मीन्स ये v और y के बीच में कौन सा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, ये वाला नीचे वाला, r। ठीक, अब क्या करेंगे, y और 0 के बीच में देखेंगे, y और 0 के बीच में ये है, मीन्स जो, और एक रजिस्टर किसके बीच में, x और y के बीच में। ठीक, हम बना लिए। अब चेक करेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो R1/R2 इक्वल्स टू R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो ये ये R जो होता है इसका पूरा रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो R/R इक्वल्स टू R/R, यानी दोनों आपस में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी R/R इक्वल्स टू R/R। ये दोनों आपस में क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, मीन्स दोनों का पोटेंशियल जो होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा नहीं, तो बीच वाले को क्या करेंगे, बाहर, बीच वाले को बाहर कर देंगे। ठीक, अब ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है, दोनों का फिर नेट इक्विवेलेंट पैरेलल हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर नेट इक्विवेलेंट देखते हैं, इक्विवेलेंट सीरीज़ में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बस सर्किट को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 2R, यहाँ पर 2R, A और ये B। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 2R कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं, तो 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, जो R इक्विवेलेंट होगा R के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहीं से दिखेगा ही नहीं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, कंडीशन है, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ए का मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है, वी है, और बी का मान लेते हैं पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कोई रजिस्टर, कोई इंडक्टर, कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल वी है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी हो जाएगा और इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल वी हो जाएगा। इन दोनों पे पोटेंशियल मुझे नहीं पता है तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। अब सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ कर लेंगे। A B X Y, ठीक है। तो पहले देखेंगे जिस पे यहाँ पर V है, यहाँ पर 0 है, ठीक। तो यहाँ पर एक बात देखेंगे कि V और X के बीच में क्या होगा। V और X के बीच में कौन सा रजिस्टर जुड़ा हुआ है। V और X के बीच में ये वाला रजिस्टर जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। अब X और 0 के बीच में देख लें, X और 0 के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक, इसका रेजिस्टेंस R है। अब Y और 0 के बीच में ये वाला जुड़ा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक। अब V और Y के बीच में देखते हैं, V कहाँ पे है, V यहाँ पर है इसके, और ये Y मीन्स ये वाला, इसके बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ R ऊपर, ठीक। अब X Y के बीच में देख लेते हैं, X और Y के बीच में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है R, लेकिन आपको एक रेजिस्टेंस छूट रहा होगा, आप देखिए V और 0 के बीच में है, यानी इसके और इसके बीच में भी है, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे होगा। मीन्स क्या, ये इसको इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक, ये इसको कट नहीं कर रहा है। मीन्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक ए और बी के बीच में भी एक वायर गई हुई है। तो क्या करेंगे, अब पहले चेक कर लें कि ये बैलेंस कंडीशन है या नहीं है। पूरा रेजिस्टेंस R है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी R अपॉन R इक्वल्स टू R अपॉन R, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो यानी इस दोनों पॉइंट पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसको नेगलेक्ट कर दें, इसको नेगलेक्ट कर दें, तो हम यहाँ कैसे रेजिस्टेंस निकालेंगे। ये दोनों आपस में सीरीज़ में है, ये दोनों आपस में सीरीज़ हैं, फिर तीनों क्या है आपस में पैरेलल हैं, तो निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो R इक्वलेंट पैरेलल लिखते हैं, R इक्वलेंट। अगर ये सीरीज़ में करेंगे तो 2R हो जाएगा, 1/2R। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1/R प्लस इसका रेजिस्टेंस 1/2R, ठीक है। तो 1/R इक्वलेंट, एलसीएम कितना हो जाएगा 2R, यहाँ पर 1 + 2 + 1, तो यानी टोटल R इक्वलेंट हो जाएगा, R इक्वलेंट हो जाएगा ये 2R/4 मीन्स R/2। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।